बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेवन फूड वर्ल्ड पे खुश आमदीद दोस्तों। मेरा नाम है नरोज अली। आज की ये 7.5 मिनट की वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज की 7.5 मिनट की वीडियो में मैं आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे बनाई जाने वाली खाई जाने वाली चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो है हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी हुई है, लो फ्लेम पे बिल्कुल। इसमें 1 किलो चिकन आ जाएगा। ये 1 किलो चिकन की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने चिकन ऐड कर दिया और चिकन के बाद आपने इसमें हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देना इसमें। ले जी, वो भी शामिल हो गया। और उसके बाद आपने इसमें कर देनी है सुरख मिर्च ऐड कर देनी है, हस्बे ज़रूरत जितनी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, सुरख मिर्च भी आ गई है। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम नमक, कर देंगे शामिल। ये नमक भी आ गया इसमें। उसके बाद आपने सिर्फ प्याज डायरेक्ट नहीं डालना। मैंने एक प्याज लिया और उसका पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके वो आपने ऐड कर देना। ये प्याज का जो है प्याज का पेस्ट भी इसमें आ गया जी, ये देख लें आप। और उसके बाद आपने सिर्फ इसमें 1 कप पानी शामिल करना है। ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप पानी शामिल कर दिया। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिला देना है। ये देख लें जी जी, इसको एक बार हमने मिक्स कर दिया हुआ अच्छी तरह से। उसके बाद जी हमारी हल्दी जो रह गई थी, हल्दी भी इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, हल्दी भी आ गई है। और हल्दी डाल के एक बार इसको मिक्स कर देंगे। आपने बिल्कुल फ्लेम को स्लो रखना है, मीडियम भी नहीं करना, स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है, ठीक है जी। और अब हमने इसको ये करना है कि इसको तकरीबन 3 से 4 टमाटर ले लेने हैं। तो टमाटरों को हमने इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से हाफ काट करके। तो टमाटर इसमें लगा देंगे जी हम, ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से। और अब इसको हम कर देंगे ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दिया हुआ है। और अपने फ्लेम को जो है बिल्कुल लो रखना आपने। तकरीबन ये 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लें जी। तो ये जो भी टमाटर हमारे ऊपर है, इसके टमाटर का छिलका हम उतार लेंगे इस तरह से, बड़े प्यार से उतर जाएगा छिलका। टमाटर जो है बिल्कुल ये गल चुके हुए हैं। तो आपने तमाम टमाटरों का छिलका उतार लेना है यहीं पे ही। इसलिए मैंने एंड पे टमाटर रखे थे, आपने मिक्स नहीं करने। तो ईजिली जो है छिलका इसका उतर जाएगा। ये रही माशाल्लाह, ये हमने जो टमाटरों का छिलका है सारा उतार लिया। ये एक रहता है इधर बच्चा, ये ले, ये उतर गया हुआ है। तो अभी इसमें जो हम ये चमचा चलाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लें। अब जो है हमने फ्लेम को जो है हाई कर देना बिल्कुल, ताकि जो पानी है ये खुश्क हो जाए। हमने इसको ड्राई करना है क्योंकि चिकन कढ़ाई तैयार करनी है। ये देख लें जी, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ना, 1.5 टेबल स्पून जो है ये धनिया पाउडर ऐड कर देना। यहाँ पे पहले आपने धनिया पाउडर आपने ऐड नहीं करना, आपने यहाँ पे करना है आपने। ये देखें जी माशाल्लाह। तो अभी ज़रा थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे, बुनाई करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए साथ साथ, अगर वीडियो को पसंद आ रही है। ये ले जी, मज़ीद हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे हाई फ्लेम पे। ये ले जी, मैंने तकरीबन इसको 8 मिनट तक पकाया है, 8 से 10 मिनट तक। तो ये देखें, इसकी ग्रेवी देख लें, पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अभी इसमें आ जाएगा 1 कप घी ऐड करना आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल में जितनी भी कढ़ाइयाँ बनाते हैं ना रेस्टोरेंट वाले, और ये ढाबा स्टाइल वाले जितने भी होते हैं, वो कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करते। कुकिंग ऑयल से टेस्ट नहीं बनता ज़्यादा। तो अगर टेस्ट आपको चाहिए तो आप घी ऐड किया करें, टेस्ट के लिए चाहिए तो। सेहत के लिए तो घी ठीक नहीं है। ये लीजिए, अब इसकी हम करेंगे बुनाई करेंगे। इसकी भुनाई में हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भुनाई जो है बिल्कुल हमने तसल्ली बख्श करनी है, यहीं से इसका टेस्ट बनेगा। भुनाई कर लेंगे ये तकरीबन 5 से 6 मिनट की भुनाई करते हैं। तो मिलते हैं आपको भुनाई के बाद। जी, तो इसकी भुनाई जो है तकरीबन तकरीबन हो चुकी है। ये देख लेते। एक बात आप याद रखिएगा, आपने जो भुनाई इसकी करनी है ना, आपने बिल्कुल फुल फ्लेम पे करनी, तेज फ्लेम पे आपने करनी, लो फ्लेम पे आपने भुनाई नहीं करनी। ये देखिए, मैंने बुनाई इसकी लो फ्लेम पे नहीं की, तेज पे किया। तो ये थी, जितना भी पानी था सारा ड्राई हो चुका है, बहुत जबरदस्त ग्रेवी बन चुकी थी। यहाँ पे आपने इस मुकाम पे आके आपने 2 चीजें करनी है। यहाँ पे आके आपने एक तो इसका जो फ्लेम है अपने दम वाला करें, जैसे हम दम लगाते हैं ना चावलों को, दम वाला आपने फ्लेम कर लेना, बिल्कुल लो कर लेना हुआ है। और उसके बाद आपने बीट किया हुआ, आपने 1 कप दही का ऐड करना, छोटा 1 कप जो दही का वो ऐड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो टेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है जी। इसमें एक चीज़ आपने, पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया, मैंने अभी तक इसमें गरम मसाला तो ऐड नहीं करना, जीरा ऐड करेंगे हम जस्ट। तो इसका टेस्ट बनेगा कि बस आप देखते रह जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसमें सिर्फ जीरा ऐड करेंगे, जीरा अभी ऐड नहीं करना इसमें। तो मैं बताता हूँ कि कब करना है, ठीक है जी। ये दही डाल के हम इसको दम पे लगाएंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है जी। 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे रख के। ये ले जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी इसकी खुशबू और घी जो है वो ऊपर आ चुका हुआ है। ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी ग्रेवी देखें आप कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा बनी हुई है। तो अब यहाँ पे आके आपने ये करना, आपने जस्ट जीरा लेना और हाथ से जो है ना आपने मसल के डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने पाउडर नहीं डालना, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है हरी कटी हुई मिर्चें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो ऐड कर देंगे, वो ऐड कर दीजिए मैंने। और उसके बाद जो टेस्ट के लिए जो है ना ब्लैक पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर जो है ना पाउडर, आपने वो ऐड कर देना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना आपने, कलर इसका चेंज हो जाएगा अदरवाइज। ये देखें जी माशाल्लाह, मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद इसको पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखें जी माशाल्लाह, आप इसकी लुक देख सकते हैं, आप इसकी ग्रेवी की क्वालिटी देख सकते हैं। ये देखें जी, अब ग्रेवी की क्वालिटी चेक करें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। उसकी खुशबू जो है ना बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये ले जी, अब इसके ऊपर जो फाइनली आ जाएगा जी हरा धनिया कटा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, हरा धनिया भी इसमें आ गया। तो एक बार इसको करेंगे मिक्स। ये ले जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, हमारी जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है जी। यही कढ़ाई है जो आपको महंगे दामों फरोख्त करते हैं, और आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की, आप लोगों ने इसी अंदाज में इसी स्टाइल में आपने तैयार करनी है। तो इंशाल्लाह आप भी तारीफ़ करेंगे ज़रूर। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी फ्लेम को करेंगे ऑफ और हम इसको करते हैं जी डिश आउट, किसी कढ़ाई में ही इसको डिश आउट करते हैं। ये लीजिए, अब इसको हम जो है शिफ्ट कर लेंगे। कढ़ाई बनी तो कढ़ाई में ही शिफ्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह माशाल्लाह, शिफ्ट कर लेंगे इधर कढ़ाई में ही। ये लेंगे माशाल्लाह 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 जी सुभान अल्लाह। इसको ज़रा लेवल कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारी आ गई चिकन कढ़ाई आ गई माशाल्लाह जी। ये देख लें, लुक देख लें। और उसके बाद इसके ऊपर हम जो है अदरक स्लाइस में कटा हुआ वो ऐड कर देंगे गार्निश के लिए, खूबसूरती के लिए। और लेमन जो है ये देखें जी, इसको 4 चांद लगा देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये ले जी, हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में जो चिकन चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप इसको बनाएं, खाएं, मज़े उड़ाएं और मुझे भी दुआ में याद रखें। काइंडली वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार ज़रूर फरमाया करें। तो ये थी आज की हमारी ये रेसिपी, और ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई हमारी जो है ये तैयार हो चुकी है। आप बिल्कुल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जी। तो अब इसको हम नोश फरमाएंगे। जो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने वीडियो को जो है शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।